यंग बच्चा है, बहुत ट्रोल हो रहा है केबीसी वाला। अभी जी के सामने वो बच्चा इतना तरीके से सुन ही नहीं रहा है, ऑप्शन भी नहीं सुन रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। बच्चा जिस तरह से बात कर रहा था ना, तो पेरेंट्स पीछे बहुत खुश हो रहे थे। यहीं पे प्रॉब्लम है कि वो बच्चे को पता ही नहीं है कि वो गलती कर रहा है। लेकिन जो बच्चा फेस करेगा, उसको जो ट्रोलिंग मिलेगी बच्चों से, दूसरे बच्चों से, उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी अभी। अगर हम प्रोफेशनल लेवल से देखें इसको, जो प्रोडक्शन टीम है और जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उनको मुझे लगता है ये एपिसोड डालने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। ये जो अभी उसके साथ हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत गलत हो रहा है। कोई कोई क्या क्या बोल रहा है, मन कर रहा है चमार दो खींच के, मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो कर देता। लोग अपनी लाइफ से ही खुश नहीं है ना, तो किसी को भी देखते हैं ना, ये बच्चे ने गलत किया, तू पहले खुद का तो देख ले। तो रिसेंटली अभी तुम लोगों ने देखा ही होगा, एक लड़का है, यंग बच्चा है, बहुत ट्रोल हो रहा है केबीसी वाला। अच्छा वो बच्चा, हाँ हाँ, तो पर्पसली उसका नाम नहीं ले रहे अपन लोग, सबको पता ही चल गया होगा कौन है वो बच्चा, और काफ़ी उसको बोला जा रहा है कि क्या है ये वो, बदतमीज़ बच्चा है। जो उसने गलती की उसमें कोई वो कोई डाउट नहीं है, मतलब वो तो आउट इन ओपन है। बट मुझे लगता है कि मेरे कुछ और थॉट्स हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं तुम लोग से समझना चाहूँगा कि तुम लोग को पता है उसके बारे में। हाँ मुझे पता है, देखा है वो, पता है, देखा उसका जिस तरह वो बोल रहा है, मतलब बात करने भी नहीं दे रहा है। हाँ, अमिताभ जी को बात करने नहीं दे रहा है, वो बीच में टोक रहा है कि अरे देखो सर, अरे दो तो सही सर, और बोलने ही नहीं दे रहा है। लेकिन मैंने देखा सब लोग पूरे सोशल मीडिया पे सब बच्चों को कोई कोई क्या क्या बोल रहा है कि मन कर रहा है चमार दो खींच के, मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो कर देता। तो मतलब ये बहुत, मेरा सोचना ये है कि चाहे हाँ गलती तो ऑब्वियसली उसने की ही है बहुत, अगर हमारे बच्चे हो ऐसा हम देखें तो हम डांटें चिल्लाएं कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत गलत बात तो है। लेकिन देखा जाए एक साइड ये भी, वो है तो एक तरह से बच्चा ही, बच्चे की गलती तो मुझे लगी ही नहीं रही है इसके अंदर। क्योंकि बच्चे क्या अपन लोग बोलते हैं ना कि जैसा शेप दिया जाता है वैसा शेप हो जाता है बच्चों का, तो जैसा ढालते वैसा ढलते। हाँ, तो मैंने उस वीडियो में एक चीज़ नोटिस की, जब वो बच्चा जिस तरह से बात कर रहा था ना, बताओ तो सही, अरे बताओ, अरे सर बोलो ना ये, तो पेरेंट्स पीछे बहुत खुश हो रहे थे। हाँ, ये मैंने देखा, पेरेंट्स पीछे खुश हो रहे थे, जो मुझे लगता है यहीं पे प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा, यहीं पर प्रॉब्लम। अगर पेरेंट्स, अगर वहाँ पे उनको बुरा लग रहा होता तो बात समझ में आती कि पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स खुश होते हैं। आपको देता ना कभी कभी कोई कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं संगीत हो रहा हो कुछ भी, तो शादी में बच्चे, छोटे बच्चे चले जाते हैं बीच में और डिस्टर्ब करने लगते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स खुश होते हैं, मेरा बच्चा क्यूट लग रहा है। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो क्यूट नहीं लग रहा होता है, हाँ वो इरिटेट कर रहा होता है, इरिटेट कर रहा होता है। actually। तो ये चीज़ मतलब मेरे को लगता है यहीं पर प्रॉब्लम है कि वो बच्चे को पता ही नहीं है कि वो गलती कर रहा है, राइट, उसे पता ही नहीं है। वो तो जैसे नॉर्मल रह रहा होगा वैसे ही रह रहा होगा, बोला कि मम्मी डैडी खुश होते हैं ऐसी चीज़ों पे, उसको पता ही नहीं है, तो वो वैसी बात कर रहा है, उसके लिए वो नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है। हाँ मैं हमेशा करता हूँ और मेरे को हमेशा मेरे मम्मी पापा। तो अपन लोग सब लोग को मतलब बच्चे पे तो गुस्सा निकालना ही चाहिए, कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स को थोड़ा समझने की यहाँ ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक्चुअली मेरा भी यही पॉइंट है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे मैं फेसबुक पे ना शॉर्ट्स क्या रील्स होती हैं, मतलब जो भी है वो मैं स्वाइप कर रहा था, तो मतलब 10 में से 8 रील उसके बच्चे के अगेंस्ट आ रही थी कि ये है ऐसा बच्चा, ये ऐसा बदतमीज बच्चा, ये बच्चा वो बच्चा, इतना हेट रेट इतना ज़्यादा। आज उसकी उम्र क्या होगी, 10 साल। आज हमारे घर पे ही बच्चे हैं, 10 साल में कितने बच्चों में समझ होती है हमको अच्छे से पता है, कितनी उनमें समझ होती है। 10 साल का वो बच्चा, वो चलो उसने जो किया अब वो बदला नहीं जा सकता, वो हो चुका। हाँ, वो जो हो गया हो गया। अब वो जो घर पे गया है, हालांकि वो भी गलत किया है, वो बात मानते हैं हम लोग, लेकिन आज जब वो घर पे गया है, अब जहाँ वो बैठा है, हम हर किसी के मुँह में वही आ रहा है, उसके आजू बाजू, उसके पड़ोस में, स्कूल में, टीचर्स में, सब जगह ये रील्स घूम रही होंगी। उन सबको वो जब स्कूल जाएगा, फेस करेगा, सारे बच्चे उसको ट्रोल करेंगे, क्योंकि बच्चों में कोई फिल्टर तो होता नहीं है, सब उसकी मतलब वाट लगा के रखेंगे जो भी है। हाँ, वो तो फिर पेरेंट्स के अगेंस्ट इतना कहा जा रहा है, सोसाइटी में जहाँ वो रहते हैं पेरेंट्स, मतलब समाज में जो, वहाँ पर भी उनको बहुत फेस करना पड़ेगा। पेरेंट्स तो चलो फिर भी एक मैच्योर होते हैं, वो कैसे भी करके इस चीज़ से फाइट करेंगे, हैंडल करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो बच्चा फेस करेगा स्कूल में जाके, ट्यूशन्स में जाके, नीचे प्लेग्राउंड में, उसको जो ट्रोलिंग मिलेगी बच्चों से, दूसरे बच्चों से, तो ये तो 10 साल का बच्चा है यार, मतलब मैं सोच उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी अभी इस टाइम पे। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़ा ये क्या, मैंने भी रिप्लाई में यही सब जगह
पोस्ट किया है, शायद किसी को अकल आ जाए, कम से कम उल्टा सीधा लिखना बंद करे बच्चे के बारे में। सही बात है, बच्चे की गलती नहीं एक्चुअली इसमें, फैक्ट यही है कि तो मेरा बच्चे की ये गलती नहीं है, सोचना है इस चीज़ की। अपब्रिंगिंग का मामला तुझे है, क्या लगता है किसकी गलती है? पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अपन रोक टोक नहीं करते, कुछ गलत चीज कर रहे हैं या बहुत हाइपर तरीके से जवाब दे रहे हैं सामने, तो वो एक तरीका होता है ना, माँ बाप बोल देते हैं ऐसे कैसे बात कर रहा है तू, वॉल्यूम लो कर, इतना एग्रेसिव होके बात हमारे घर मत पे कर, भी उसके हाइपर होके बात मत कर। दादा दादी हैं मेरे घर पे भी, तो कभी कभी बच्चे कुछ ऊंची आवाज दादा को दादी को बोल देते, तो हम ऑन द स्पॉट हमें टोकना चाहिए। जैसे मैं टोकता हूँ तो उनको पता है भाई हाँ मुझे यहाँ तमीज, अगर हम वहाँ पे हंस दें, नॉर्मल हो जाए, हंस दें, अरे ये तो कितना क्यूट लग रहा है, तो यही चीज़ बाद में उस टाइम में तो क्यूट लग रही होगी, ये चीज़ जब थोड़ा बड़ा होगा ना तो फिर वो तो नॉर्मल रहेगा जैसा है, फिर वो क्यूट नहीं लगती है, फिर वो बदतमीजी में convert हो जाती है। घर के लोगों को तो क्यूट लगेगा ही, लेकिन जो सामने दूसरे लोग हैं वो देखते हैं कि यार ये कैसे बात कर रहा है, ये क्या तरीका है बात करने का, घर वालों को तो क्यूट लगेगा ही, लेकिन अपन वो क्यूट हंसेंगे, होता नहीं है ना, नहीं होता है एक्चुअली। उस टाइम पे टोक देना चाहिए, सही बात है, जैसे ये बोल रहे हैं कि दादाजी के साथ में ऊंची आवाज में बात कर रहा था, उस टाइम पे अगर अपने नहीं टोका तो वो आगे और बढ़ने वाला है, फिर वो हर किसी से ऐसी बात करेगा। उस टाइम में तो आपको क्यूट लग रहा है, फिर वो बड़ा होने के बाद में फिर हर जगह उसका बिहेवियर ऐसे रहेगा, रूड लगेगा। हाँ, तो फिर क्या होगा, तेरे माँ बाप ने तेरे को ऐसे सिखाया क्या बात करने के लिए, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। अब यही चीज़ हो रही है ना एक्चुअली, ट्रोल इसलिए हो रहा है कि अम्मी जी के सामने वो बच्चा इतना तरीके से सुन ही नहीं रहा है, ऑप्शन भी नहीं सुन रहा है, और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, एंड में हुआ क्या वो सबने देखा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे को डाल देते हैं, उसको लगता है कि भाई मेरा जो बच्चा कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसको रोक टोक नहीं करनी चाहिए। होता है ना कि बच्चों को रोक टोक नहीं डालनी चाहिए, ये उम्र है उनको करने दो, लेकिन नहीं यार, थोड़ा रोक टोक होना चाहिए, लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि नहीं बच्चों को कहाँ ज़्यादा बोलना है, नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने चुप रहना है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये माँ बाप का मेरे को लगता है फुल फ्लैज माँ बाप की गलती है। ओके, जैसा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे हमारे घर पे मेड आती है, तो जैसे अब हम तो खैर नॉर्मल बाई बोल देता है, कोई नाम से बुलाता है, हमें वहाँ से ही शुरू करना चाहिए बच्चों को ना, वहाँ से बाई क्या क्या ना बुलाए, वो आंटी करके बुलाए। हाँ। वॉच एक बार मेरे छोटे भाई ने बोला वॉचमैन आपको बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं। मतलब तुमने ये कैसे बोला वॉचमैन, तुमसे कितने बड़े हैं वो, वॉचमैन अंकल बोल लो तुम, वॉचमैन अंकल। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी से बहुत समझ आ जाती है बच्चों के, हाँ बड़ों की हमें इज्जत करनी है, सही बात है, यहीं से समझ में आ जाता है। लेकिन मेरा इसमें अलग पर्सपेक्टिव था। ये तो है ही, ये तो आई थिंक काफ़ी लोग अभी शायद समझ भी गए होंगे कि बहुत हार्श हो गए हम लोग सडनली। तो मेरे को दो चीज़ों से प्रॉब्लम है। एक, जो बोल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने बहुत कामली उसको हैंडल किया, जो किया, लेकिन मुझे लगता है वो उनका काम भी है, हाँ। उसके उनको पैसे भी मिल रहे हैं, सही बात है, नो ऑफेंस, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, तो उसके उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो तो करेंगे ही, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं पैसे ये नहीं मिल रहे किसी की बदतमीजी सहन करने का, नहीं, उनका काम ही वही है। उनको वहाँ पे लोग पसंद इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ही इज अ वाइज पर्सन, ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ वाइज पर्सन विच ही इज एट मैनी लेवल। तो वो अपने आप, उनका जो प्रेजेंटेशन है कि वो एक विजडम वाले वाइज इंडिविजुअल हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, और ही इज़ अ जिसको हम इंग्लिश में फैसिलिटेटर बोलते हैं ना, तो ही इज़ अ फैसिलिटेटर, वो हेल्प करते हैं लोगों को, गाइड करते हैं लोगों को, यू नो, जो होस्ट का एक काम होता है। एनीवेज, तो वो तो उनका जॉब है। तो बट एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, और टेलीविजन पे उनके सामने कोई ऐसे कर रहा है, एंड ही वॉज वेरी कंपोज एंड काम, विच इज़ अ फेयर डील। और जो बच्चे की बात है कि बच्चे ने जो भी बोला, और अभी जो हम लोग, जो तूने बोला कि बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं हम लोग, और वो लोग हो रहे हैं जो शायद खुद अपनी लाइफ में पता नहीं क्या कर रहे होंगे, राइट, सही बात है। तो सेल्फ एनालिसिस मीटर तो अपने आप पे सबका बंद ही रहता है। इंडिया में सबका स्विच ऑफ बंद है, उसका सही बात है, स्विच निकाल के रखा हुआ है कि मैं किसी और को बोल रहा हूँ उसके पहले मैं खुद भी तो देख लूँ कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। बच्चे को 10-12 साल के बच्चे को पूरी इंटरनेट बैठ के ज्ञान दे रहा है। एनीवेज, मुझे इसमें एक तो है जो घर का मैटर है, घर में क्या अपब्रिंगिंग मिल रही है, पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए था,
बच्चे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एक जो मैटर है प्रोफेशनल तरीके से, अगर हम इसको देखें, अलग तरीके से देखें, अभी हम थोड़ा पर्सनल लेवल से देख रहे हैं, अगर हम प्रोफेशनल लेवल से देखें इसको, तो जो प्रोडक्शन टीम है और जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, ओके, उनको मुझे लगता है ये एपिसोड डालने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। सही बात बात सही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जितना मैंने देखा कि ये जो प्रोमो चल रहा था ना, जब ये जो केबीसी का जो प्रोमो चल रहा था, इस प्रोमो का बेसिकली हर एक सीजन का एक मूड होता है, यू नो, जो प्रोमो लिखा जाता है ना कि इस सीजन में क्या थीम है, हम क्या ऑब्जेक्टिव लेके केबीसी बना रहे हैं। तो हर साल बच्चों का करते ही हैं, हर साल जब भी केबीसी का सीजन आता है तो बच्चों का भी एक उसमें एक सेशन होता है, सेगमेंट आता है, जो छोटा सीजन होता है बच्चों वाला। तो इसमें जब मैंने प्रोमो देखा था तो उसमें प्रोमो में ये दिखाया था, बाई चांस तुम लोगों ने देखा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, कि जो बिग बी हैं वो कहीं जाके छुपे हुए बैठे हुए हैं और वो पूरी टीम ढूंढ रही कि अरे मिस्टर बच्चन कहाँ गए, मिस्टर बच्चन कहाँ गए। बच्चों से घबरा के वो बैठे हुए हैं और बोल रहे नहीं, बहुत उल्टे से सवाल पूछते हैं, मैं नहीं जाने वाला ये वो। दिस वॉज द थीम, दिस वॉज द प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है वो करने की कोशिश उसकी थी। तो मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब इसमें इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलती नहीं है, माँ बाप की और बच्चों की, वो अलग मसला है, वो हमने डिफाइन कर दिया। वो एक अलग चीज़। लेकिन क्या होता है जब हम ऐसे सेट पे पहुंचते हैं ना, तो एक्चुअली हमें पता नहीं चलता है कि हमको करना क्या है, यू नो। अच्छे लोग ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पे, जब इतना सेट, इतनी पब्लिक और ऑब्वियसली इतना बड़ा एक्टर अपने सामने बैठा हुआ है, तो बहुत लोगों का ना दिमाग एक्चुअली चलना बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे इंसान क्या करता है, जो टीम है ना वो आपको गाइड करती है, वो आपको एक टोन में लेके आती है, और मुझे लगता है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही बात है थी और है आगे भी, कि उन्होंने मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, कि उन्होंने कहीं ना कहीं सारे बच्चों को एक फीड दिया होगा कि आप थोड़ा मस्ती करिए बच्चन साहब के साथ, एक मस्ती करिए बच्चन साहब का, ये करिए, और ये होता है। अपन लोगों ने भी चैनल में काम किया है, हम लोगों को पता है। ऑडिशन भी होता है कि जो एक सारा प्रोसेस अच्छे से बात कर सारे रहा है उसको ज्यादा सिलेक्ट करते हो, सारे प्रोसेस से हम गुजरते हैं, वी नो द प्रोसेस। उनको एक्चुअली चाहिए मसाला चाहिए ना बेचने के लिए। मुझे लगता है केबीसी इज नॉट ऑन दैट पाथ जहाँ पे मसाला चाहिए, बट एट द सेम टाइम लोगों को इस सब चीज़ों से मज़ा भी आता है। नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्रोमो ऐसा काटते हैं उन लोग कि पब्लिक देखने आए कि अभी इस बच्चे ने होप क्रिएट हो, होप क्रिएट हो, तो वो उसका पार्ट मुझे ध्यान नहीं है प्रोमो में बच्चा था कि नहीं पता, हाँ मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे उतना मैंने देखा था कि प्रोमो में ये बताया था कि बच्चन साहब अभी डरे हुए बैठे हैं कहीं पे और वो आ नहीं रहे। उन्होंने बोला कि ये जो स्टोरी राइटिंग होती है अपनी, राइट, तो मेरा खाली एम ये है कि वन साइडेड गेम ना हो जाए, लोगों को ये भी पता चले कि जब हम किसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं जहाँ जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, इट्स अ प्रोग्राम। आई थिंक आजकल के जनरेशन को शायद पता नहीं होगा, अपने टाइम पे इसको प्रोग्रामिंग बोलते थे। तो प्रोग्राम का मतलब ही वो है कि इट्स अ डिजाइंड शो, इट इज़ बीन डिजाइंड बाय समवन, कोई लिख रहा है उसको बैठ के, भले वो केबीसी हो या बिग बॉस हो या जो भी हो। बिग बॉस पे भी बहुत चर्चा होती थी कि ये स्क्रिप्टेड है क्या, वो है स्क्रिप्टेड है एनीवेज। तो ये भी स्क्रिप्टेड होता है, और मुझे लगता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ वी हैव टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड इनटू रेशियोज, देन मैं ज़्यादा रेशियो प्रोग्रामिंग टीम को देना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ मिस्टेक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे लगता है आज की डेट में केबीसी जैसा शो है नहीं, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो लोग रिसर्च करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो लोग शो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आई नो कपल ऑफ पीपल, नीरज इज़ वन ऑफ दी, अपना एक दोस्त है नीरज, तू पता नहीं जानता है कि नहीं जानता, तो नीरज इज़ वन ऑफ द राइटर्स हु राइट प्रोमोज फॉर केबीसी। तो कहीं ना कहीं हमको पता है और वो दिखता भी है कि ये शो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उनके एंड से मुझे लगता है मिसफायर हुआ है। ये बोलते ना स्लिप हो गया, ये वो ब्रीफ किया होगा
ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ जानबूझ के किया है, लेकिन उन्होंने कुछ ब्रीफ किया होगा, बोला होगा बच्चे को, अरे कितना मस्त बच्चा, उस टाइम पे लग रहा होगा अरे बड़ा फनी बच्चा। हाँ, लेकिन उसका आउटकम क्या है, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ और घटित हो गया वहां पे, वो निकल के कुछ और आ गया। तो हो सकता है, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि वो थोड़ा नटोरियस बच्चा होगा, उसको बोला होगा अरे वो लोग भी हंसे होंगे, जो टीम होगी ना, बच्चों को पता है ना, बच्चों की एक तू हरकतों पे हंस देगा तो बच्चे उसको ओवरडू करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और बच्चे क्या, सारे लोग यही करते हैं। अभी एक बार वो अनिल कपूर का स्टेप हो गया, अब पूरी दुनिया को बस 24 घंटा वही चाहिए। उससे कितना भी अच्छा काम किया, एक बार वो करके दिखा दो, एक बार वो करके दिखा दो। ये ना एक्चुअली कॉमन प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे कि एक चीज किसी ने गलती से कुछ कर दी तो बस उसका बोलते हैं ना एकदम मसाला निचोड़ के एकदम उसकी वाट लगा। फ्यूचर में अपने को कोई क्या बोलेगा करने के लिए, क्या अपने को हंस के दिखा दो एक बार, हंस के दिखा कमेंट्स में आ रहे हैं ना काफी चीज। हाँ, हंस के दिखा दो, तो वही है। तो मुझे लगता है कि वो कई, मतलब कमिंग बैक टू द प्रोग्रामिंग साइड ऑफ दिस केस, कि इसमें उसका ऑडिशन जब हुआ होगा तो उसने एक अपना फ्लेवर दिखाया होगा, और माँ बाप को भी नहीं पता ना यार, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग टीम है, वो गाइड कर रही है। अब वो तो हंसेंगे ही ना, लोग बोल रहे हैं कि जैसे तूने बताया कि वो हंस रहे हैं, तो क्या करेगा, उनको बोला गया है वो चालू शो में थोड़े हाँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक होता है कि चेहरे पे पता पड़ता है कि नहीं यार- कर सकता यार, कौशल, नहीं तो कर सकते ना वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी जैसे गलती एक नहीं है। बच्चे ने एक रॉन्ग आंसर दे दिया, वो 1 करोड़ का क्वेश्चन था, वो नहीं दे पाया आंसर, वो नीचे आ गया, तो पीछे माँ बाप का रिएक्शन देखने लायक था। लेकिन वो क्या है ना, मेरी बात समझ, वो अलग मोमेंट है हाँ, और ये अलग मोमेंट है। ये एक अलग यूफोरिया क्रिएट हो रहा था। अब उस यूफोरिया में क्या हो रहा है कि सब हंस रहे हैं, पूरी ऑडियंस हंस रही है, तो वो अलग कैसे बैठेंगे। इतना सेंस, इतना बहुत रेयर है वो जो तू बोल रहा है ना कि यार मेरा बच्चा क्या कर रहा मुझे है। ऐसा उस लगता समय भी, सॉरी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उस समय भी ना मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपना मुंह उतार सकते हैं, क्योंकि सही वो बार बार आके प्रॉम्प्ट करेंगे प्रोग्रामिंग टीम, करे आप इतना सीरियस क्यों बेटा, आप थोड़ा हंसिए, थोड़ा करिए। ये होता है, ये करना पड़ता है। हाँ, हो सकता है ये हुआ, लेकिन मैं ये भी जिस तरह लोग बोल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की तारीफ है, वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि अमिताभ ने भी उसको ऐसे टैकल किया कि लोग उस चीज़ पे हंस रहे थे, लाइट किया उन्होंने, लेकिन मैं एक बात बोलूं, एक्सप्रेशन देके। मुझे ऐसा लगता है कि वही काम है उनका। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली, बट तो ठीक है। नहीं, अब जैसे एक बार शाहरुख खान के साथ भी किसी ने बहुत मुझे लगता है कि हम एक 10 साल के बच्चे को अमिताभ बच्चन से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं बहुत कर गलत बात है। नहीं, वो तो नहीं, कोई नहीं, कंपेरिजन नहीं, नहीं, यही हो रहा है है, नहीं। यही हो रहा है कि अरे 10 साल के बच्चे ने अमिताभ की इतनी इंसल्ट कर दी, उससे इतना काम नहीं। मैं तो Sorry बच्चे को- to say, मैं तो बच्चे को मतलब- ब्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, बच्चे की मैं ब्लेम कर ही नहीं रहा हूँ, उसकी कोई गलती है ही नहीं। नहीं, इट स्टार्ट्स विद दैट किड ऑब्वियसली, बट आई थिंक ही, उसका कंट्रीब्यूशन शायद 2 या 3% है। एज ए सेट के अगर ये पूरे किस्से में अगर हम लोग रेशियो डिवाइड करें, अकॉर्डिंग टू मी जो टीम है ना, उससे गलती हुई है, उनसे भी गलती हुई, ये मैं मानता हूँ। माँ बाप की तो थी हेल्प माँ बाप उनकी। को भी नहीं पता रे, वो घर पे ये सब करता होगा, कौन सोचेगा कि ऐसे शो पे जाके मेरा बच्चा ऐसा रायता फैलाएगा। कोई भी नहीं चाहेगा, ये बात चाहने वाली बात तो नहीं है ये। और उस समय बैठ के भी इस चीज़ को विजुलाइज करके उसको ट्वीक करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत बड़ी टीम लगी हुई होती है और आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आप वहाँ पे एक, सॉरी बट एक वन ऑफ द गेस्ट हो आउट ऑफ सो मेनी पीपल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड स्टॉप द शो एंड टेल कि अरे मेरा बच्चा गड़बड़ कर रहा है। नहीं, लेकिन यू कांट डू दैट। मेरे को ऐसा लगता है ना चंदन कि देख, अगर आदमी को जब पता चल जाता ना कि इतने बड़े शो पे अपन नहीं, को जाना मैं है, वही बता रहा हूँ। तो अगर माँ बाप को पता है कि मेरा बच्चा क्या लेवल की हरकत कर सकता है, नहीं पता है ना मेरे भाई, तो माँ बाप को, हर माँ बाप को पता रहता है भाई साहब। क्या हो तो रहा है। आप पहले से उसको बोल सकते हो कि नहीं देख बेटा, उनके सामने जा रहे हैं, तेरे को थोड़ा बातचीत करने का तौर तरीका सिंपल रखना पड़ेगा, नॉर्मल रखना पड़ेगा। ये चीज पहले ही अगर माँ बाप अपने बता देते कि भाई इतने बड़े शो पे जा रहा है, तो आज अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाला है, वो मेगा स्टार है इंडस्ट्री के, इंडिया के, तो उनके सामने तो वो कैसे बिहेव करना है, एक पहले से एक आदमी है ना, माँ बाप अपने तो बच्चे को थोड़ा तैयार कर देते कि थोड़ा लिमिट में रहना। हो सकता है यही तैयारी की हो उन्होंने, यू नेवर नो। क्योंकि हर पेरेंट्स जानता है कि मेरा बच्चे में मतलब कितनी मस्ती हाँ, है, हर माँ बाप जानते हैं। क्या क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता, सबको पता होता है। ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता तो हूँ। वो सब लेकिन थोड़ा ये prepare- बात माँ बाप को नहीं पता होती कि ये जो मेरे को पता है ये सही नहीं है।
हाँ तो वही पॉइंट ही वही बोल रहा हूँ मैं कि इसमें ये बच्चे मुझे की पता गलती तो नहीं है कि मेरा बच्चा कितनी मस्ती करता है, बट ये मस्ती सबको अच्छी लगती है क्या? हाँ ये वही तो पॉइंट है। वही तो पॉइंट है। तो तुझे लगता है कि माँ बाप की गलती है? तुझे लगता है कि शायद जो नहीं, ट्रोलिंग है लेकिन मैं वो, तेरी बात से भी सहमत हूँ कि ये रेशियो जो है कि टीम की भी थोड़ी सी, मुझे लगता है मेजोरिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, उनको responsibility वहीं पे है। ना फिल्टर आउट कर देना चाहिए था हाँ। कि नहीं यार ये थोड़ा सा Out जा रहा है। ये फैला सकता है रहता। हाँ, तो उसको- आई एम 100% श्योर फिल्टराइजेशन होता है। होता है और होता करना भी चाहिए था। देखो, नहीं, होता ही उन्होंने है। भी अपना मतलब दिखाओ कि इसमें थोड़ा टीआरपी। हाँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। अलाउ मी टू करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के किया गया है, ये मिसफायर हुआ है। नहीं जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन जो हो गया है हाँ, उसको तो अब उसको दिखाना चला या लेना, ना हाँ। दिखाना वो तुम्हारे हाथ में है ना कि हाँ। उसका प्रोमो जिस तरह out वो हुआ, मुझे नहीं पता, वो- उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। वो तो अगर नहीं करते, मेरा तो एक ही है कि अगर तुम बाहर नहीं निकाल, मैं तो सिर्फ बच्चे के लिए सोच रहा हूँ उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा अभी। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू, अभी वो लोग तो बोलते ही कभी चुप नहीं होने वाले, लेकिन उस छोटे से बच्चे ये पे बात मैं मानता हूँ। अपन थोड़ा बच्चे को 4 लोगों के सामने मुझे डांट लगता देते है हैं। अगर गलती हुई ना किसी से भी, हम्म, तो जो जापानीज कल्चर है, जो बाहर के बहुत सारे कल्चर्स में है, माफ करना, उसको ये बताना कि यार ये गलत है और आप ऐसे नहीं इस चीज को ऐसे कर सकते हो, ये तो कोई बता नहीं रहा है। मैं चमाट मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम्म। इससे ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो क्योंकि रिएक्शन है। ये- अपने बच्चों ये को- रिएक्शन है। जहां तक मेरे को लगता है शूट के दौरान में भी कंट्रोल किया जा सकता था कि अगर आपका टेक लेने नहीं, के नहीं, टाइम पे, अब मेरे को पता नहीं है नहीं, कैसे नहीं। वर्क करता है नहीं, ये KBC का, क्या होता है जब एक आपका- रोल में 1 गो में जा रहा है, It's not- मल्टी कैमरा it's सेटअप a लगे हुए हैं। non-fiction show. Yes. इट्स अ नॉन फिक्शन शो, तो ये कोई वो नहीं है कि कौन सा है वो रसोड़े में चने, क्या है वो, कौन सा आता रसोड़ है में कौन था? रसोड़े में कौन था, वो आती ना एक वो हाँ, हाँ, सरला भाभी, क्या है वो, ऐसे कुछ हाँ, तो हाँ, आती ना वो। समझ गया। इट्स नॉट दैट ना कि आप एक और टेक दे दो। हाँ, नॉन फिक्शन शोज ऐसे ही होते हैं, वो वन टेक होते हैं मेजोरिटी। नहीं मेरे को मतलब आइडिया नहीं है उस शो के बारे में, वो कैसे वर्क करता है क्या है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, शूट हो रही है, तो नहीं शायद पता आप बीच में चलता। रोक के एक बार भाई वो देख किया जा सकता वो जो था। क्वेश्चन चेंज हुआ ना लास्ट में जिसमें वो हारा, वो पता तो उनको चल गया था कि ये गया। ये कहीं रॉकेट बाहर निकल गया है ये कहीं और चला गया, किसी के घर में घुस गया भाई ये। वैसे मैं मिशन मंगल था, लेकिन किधर और पहुंच गया। कंप्लीट नहीं कर पाया। हाँ जैसे अपन अपने छोटे बच्चे को, 10 साल का बच्चा जब अपने घर में अपन 4 लोग के सामने अपन लोग थोड़ा डांट देते तो बच्चा उन क्या करता है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। राइट। इतनी छोटी बात से अपने घर के रूम के अंदर की बात है ये, कि अपन डांट दिया बाजू वाले के सामने, किसी उसके दोस्त के सामने, तो उसमें हाँ, उसको embarrass इंसल्ट हो फील जाता होता है। मेरा एक ही कंसर्न से वो बच्चे के लिए ही है कि ये जो अभी उसके साथ हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत गलत हो रहा है एक्चुअली। बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। वो तो क्योंकि हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने उसकी वाट लग रही है और वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खराब है। हाँ। हम लोग जब वो ओपन हाउस में जाते थे छोटे में, हमको पता हमने क्या किया, कितना घटिया काम किया पूर्ण एग्जाम में, लेकिन सामने से जब दूसरे पेरेंट्स आ रहे होते हैं चल के अपने हाँ। बच्चे को लेके, स्कॉलर बच्चा, वो हंस के जा रहे होते, अपने कैसे वाट लगी होती, साला ये तो अपनी तो कोई पूछ ना ले क्या हुआ इसका। तो तू सोच ले, वो छोटी लपड़ मार दे वहीं पे, पूछना क्या हुआ तेरा, ये हुआ मेरा। वो छोटी छोटी ये हुआ। बातें, वो छोटी छोटी बातें बच्चे इतने माइंड करते हैं, सोचते Yes, हैं, yes. तो ये कितनी बड़ी बात है, बात क्या तो है। लेवल की बात है ये। दिस इज द फ्लिप साइड ऑफ एक्सपोजर, मुझे ऐसा लगता है ये है। लोग बैठे हुए हैं, तो पता नहीं, कहीं तो मैंने कोई इंटरव्यू में देख रहा था कि लोग अपनी लाइफ से ही खुश नहीं है ना, तो किसी को भी देखते हैं ना आउट इन ओपन, तो जस्ट उनको लगता है कि अरे इसको तो गोली मारो, क्योंकि वो इतने लोग गोली मार रहे हैं, समझ रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ गोली मार रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरी गोली एक गोली मेरी भी लग जाएगी, किसको पता चलेगा कि मेरी गोली कहाँ लगी। वो वाला उसको थॉट satisfaction मिल जाएगा और क्या है। उसको ये बताना लगेगा कि मैं कितना सही हूँ, मैं ये बच्चे ने गलत किया। तू पहले खुद का तो देख ले, आरटीओ के चालान निकालेंगे तो 75,000 रुपये का तुम्हारा तो बिल पेंडिंग रहेगा। उस बच्चे को बुलाते हैं अपन लोग, उसका माइंड काउंसलिंग कर देते उसकी। नहीं, मुझे वो जब क्लिप देखा तो ऑब्वियसली बुरा लगा, नहीं, मेरे को भी बुरा लगा। इन फर्स्ट गो, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, गलती की है, बच्चा ही है, उसने गलती की, और मुझे लगता है उस उम्र में गलती करना हक नहीं है, बट गलती हो सकती है। यहाँ बड़े बड़े लोग गलती कर रहे हैं और घूम रहे हैं,
बैठे भी हैं बड़े बड़े लोग ही तो हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो आपके साथ में। एंड ना ऑन कैमरा गालियां दी हैं। हाँ नो हाँ सब यहाँ दे तो रहे लोग हैं। माँ बहन की गालियाँ दे के बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन रहे हैं। लेकिन वी विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल इन लाइफ एंड ओवरकम दिस हार्ड टाइम hard time soon. All the best to you.